नमस्कार साथियों, आज हम लोग मॉड्यूल 12 जो कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत दिया गया है, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, उसके बारे में हम लोग उसकी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहले हमको पूरा मॉड्यूल हल कर लेना है। हल करने के बाद ही क्या करना है, प्रश्नोत्तरी को शुरू करना है। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। पहला दिया है लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो इसमें से सही विकल्प हमको चुनना है। तो सही विकल्प हमारे क्या है, तीनों विकल्प हमारे सही हैं, क्योंकि ये तीनों का उपयोग करके शिक्षार्थी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र कर लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित में मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सी कर रहा है? पहला दिया है केवल शाख के बारे में, दूसरा है केवल पेड़ों के बारे में, तीसरा है पौधों की वृत्तियों की विविधता और चौथा है केवल झाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौधों की वृत्तियों की विविधता के बारे में शिक्षक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पौधों की वृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब की झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्राकृतिक भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता को विकास करना है। तो पहला दिया है कि शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों को प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। दूसरा दिया है शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। तीसरा दिया है शिक्षार्थी पौधों को उनकी वृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने पर सक्षम होंगे। और चौथा दिया है शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे से स्थापित कर सकेंगे। तो इसमें जो आंसर तीसरा है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी वृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो कारण दिया है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दूसरा दिया है कि क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें, निम्न में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो पहला दिया है सूती, पॉलिस्टर, रेयॉन और रेशम। तो इसमें हमारा जो आंसर जो सही है वह है रेशम। रेशम जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी के किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र में नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो जब पदार्थ घुलना बंद हो जाए, तो पदार्थ घुलना जब ही बंद होता है जब घोल हमारा संतृप्त हो जाता है। तो घोल संतृप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर सही है। इसमें कई आंसर दिए गए हैं, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा, पानी जमने लगेगा। तो इसमें घोल संतृप्त होने के बाद ही पदार्थ क्या करते हैं, उसमें घुलना बंद कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो कार्यनीति क्या हो सकती है, इसमें हमारे पास दिया गया है प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, स्थानीय दौरा और परियोजना।
तो हमारा जो परियोजना वाला आंसर है यही आंसर सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र ऐसी गतिविधियों से बचें। दूसरा है शिक्षार्थियों को ऐसी गतिविधियों घर पर करने के लिए कहें। तीसरा है, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और शिक्षार्थियों से जोर से न बोलने को कहें। और चौथा है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो यही हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। पहला दिया है, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उसे सुविधा प्रदान करना। दूसरा है, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दाने को महसूस करवाना। तीसरा है, एक अन्य छात्रा का ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और चौथा है, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसमें सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण जो है वही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। तो पहला दिया माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक में क्या किया जाता है, इसको स्कूली शिक्षा के रूप में शुरू किया जाता है। अब हमने यहाँ पे 10 प्रश्न हल कर लिए हैं, 10 को हम सबमिट कर देते हैं। हमारा स्कोर जो है 10/10 आ गया। इसका मतलब कि हमारे सारे आंसर क्या हैं, सही हैं। पहले आप लोग पूरा निष्ठा प्रशिक्षण कर लीजिए। करने के बाद प्रशिक्षण में जो हमारे पास प्रश्नोत्तरी दी गई है लास्ट में हल करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बताई गई है। अगर आप इसमें कोई देख कर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।